नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पुलिस को जर्रे जर्रे की खबर है साहब। ये अलग बात है कि टेढ़ी नजर कभी कभी कहीं कहीं होती है। शहर बढ़ता जा रहा है और कई अनचाहे रंग और धब्बे उजागर हो रहे हैं। 27 जुलाई की शाम पुलिस को मुखबिर से सुकलुढाना क्षेत्र में देह व्यापार की सूचना मिली। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से रेड मारी तो एक मकान से 3 महिलाओं और 5 युवकों को रंगे हाथ पकड़ा गया। देर शाम पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक स्थान से कुछ युवकों और युवतियों द्वारा अनैतिक कृत्य में लिप्त होने और इसका व्यापार करने संबंधी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई थी। नगर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा और महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में इसमें एक टीम गठित की गई और इनके द्वारा जब घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी योजनाबद्ध तरीके से वहां पर रेड की गई तो वहां पर कुछ युवक और कुछ युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले और पूछताछ करने पर उनके द्वारा अनैतिक व्यापार में लिप्त होने संबंधी बातों की पुष्टि हुई। मौके पर उचित वैधानिक कार्रवाई करते हुए महिला थाना में पुलिस ने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और 8 लोगों को हिरासत में लेकर उसमें कार्रवाई की जा रही है। दुष्कर्म और शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का शिकार हुई युवती जब तक एफआईआर दर्ज कराने थाने तक पहुंचने की हिम्मत जुटा पाई तब तक देर हो चुकी थी। युवती गर्भवती थी, उसे थाने में ही प्रसव पीड़ा हुई। हालत देखते ही थाने में पदस्थ पुलिस वालों ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए युवती को सुरक्षित जगह पर लिटाया गया और युवती को बेटी पैदा हुई। जच्चा बच्चा दोनों अस्पताल में हैं, दोनों स्वस्थ हैं। आरोपिया पुलिस गिरफ्त में है। कल थाना कुंडीपुरा परिसर में एक आवेदिका अपने परिजनों के साथ अपने साथ हुए एक गंभीर अपराध की सूचना देने थाने पर पहुंची थी, परंतु अचानक ही उस युवती का प्रसव पीड़ा शुरू हुई और उसके बाद अचानक ही थाना परिसर में ही उसको प्रसव हो गया। इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई। थाना कुंडीपुरा में पदस्थ महिला थाना अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा तत्परता से इस गंभीरता को समझा गया और उसका सुरक्षित प्रसव कराते हुए उन्हें तत्काल अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। वर्तमान में वह पीड़िता महिला और उसका बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं और उनका इलाज चल रहा है और महिला की रिपोर्ट पर एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराधी पंजीबद्ध किया गया है और उसे हिरासत में भी लिया गया है। मामले की विवेचना अभी चल रही है और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। साल में जो गरीब लोगों को नुकसान हुआ है, जो बेरोजगार हुए, बढ़ती हुई महंगाई 30 से 40% महंगाई हो गई है और मध्य बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध में आज महामहिम राज्यपाल को छिंदवाड़ा कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी इसमें मांग है कि बढ़ती हुई जो महंगाई है 30 से 40% पर डे हो रही है। पेट्रोल की कीमत दिन और रात से अंगार लगाई हुई बैठी हुई है। रसोई गैस जो जिससे हम गरीब जनता को खाना मिलता था आज वो 1000 रुपये से पार हो गई है। बिजली का बिल मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की भारतीय जनता पार्टी के साथ जो साठगांठ है, मैं उसका एक छोटा सा बताता हूँ कि 30 दिन का जो यूनिट नापना चाहिए वो 100 यूनिट जो हमको 1 महीने के लिए मिलती है वो फ्री होना चाहिए और वो फ्री ना देते हुए ये लोग मीटर रीडिंग करवा रहे हैं 1.5 2 महीने की, जिससे पूरे बिल और पूरे छिंदवाड़ा जिले की गरीब जनता की हालत ख़राब करती है। इस बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध में आज महामहिम राज्यपाल को आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा अशोक विश्वकर्मा जी जिला अध्यक्ष के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि तीव्र गति से आप जल्द से जल्द इस महंगाई पर रोक लगाएं और बढ़ती हुई बिजली दरों पर भी तत्काल रोक लगाकर गरीबों को राहत पहुंचाएं। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर है। हड़ताल के 7 दिन पूरे हो चुके हैं। जैसे जैसे हड़ताल के दिन बढ़ते जा रहे हैं, कर्मचारियों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। सरकार की बेरुखी से अब कर्मचारियों ने आर पार की ठान ली है। मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। 17 कर्मचारी संगठन है
और उसमें शामिल हैं, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। इसको लेके हम लोग हड़ताल पे हैं। यदि शासन हमें बुला के कोई सार्थक बात करता है हमारे संगठन के नेताओं से, तो ही ये पंडाल हटाया जाएगा, नहीं तो ये आर पार की लड़ाई है। जब तक शासन हमें हमारी नियोजित मांगों को पूरा नहीं करेगी। और एक बात और बता दें, ये अनार्थिक मांगे हैं सब। इसमें शासन पे कोई खजाने पे इसमें भार नहीं पड़ रहा है, ये कोई अर्थ नहीं लग रहा है, कोई पैसा शासन को नहीं लग रहा है। यदि शासन हमारी मांगों को विचार नहीं करेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी, कर्मचारी एवं संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा ब्लॉक स्तर पर भी धरना प्रदर्शन जारी है। मोहखेड़ मुख्यालय में आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों से मिलने पहुंचे सौसर विधायक विजय चौरे और पांडुरना विधायक नीलेश उइके ने चर्चा की और हर स्तर पर समर्थन की बात कही। धरना स्थल पर पहुंचे दोनों विधायकों के साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण माटे, रघुवीर मोहने, प्रवक्ता फैयाज खान, युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सूरज सोनघरे और सांसद प्रतिनिधि सचिन चौरसिया भी मौजूद थे। जो हमारे कर्मचारी रात दिन पंचायत में काम करते हैं और कोरोना के समय में इन्होंने बहुत काम किया है। ये जो इनकी आज जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है। हम लोग इनके हड़ताल में आज सम्मिलित हुए हैं और इनकी मांग का समर्थन करते हैं। हम सब लोग इस हड़ताल को समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जो इनकी मांगे हैं वो वास्तव में जायज़ हैं। और कोरोना काल में इन लोगों ने पंचायत के विभाग के हो या स्वास्थ्य विभाग के हो, जितने भी अधिकारी कर्मचारी उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। उनके कारण काफ़ी लोगों की जानें बची और कोरोना योद्धा की तरह इन लोगों ने मैदान में उतर कर काम किया। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द इनकी उचित मांगों पर ध्यान दें और इनकी मांगे पूरी करें। और हम इस बात को आदरणीय कमलनाथ जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे भी हम मांग रखेंगे कि हम इस बात को विधानसभा में उठाएं और इस बात को पुरजोर ताकत के साथ एक पूरा विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम लोग। कोविड वैक्सीन लगाने के लिए टीकाकरण शिविरों का क्रम लगातार जारी है। वार्ड क्रमांक 11 में ज्ञान भारती स्कूल कैंपस में रामबाग मित्र मंडल के सदस्यों ने व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग किया। साईनाथ मंडल के सहयोग से वार्ड क्रमांक 29 में भी टीकाकरण शिविर लगाया गया। यहाँ 320 टीके लगाए गए। सर्वमान्य नेता आदरणीय सांसद महोदय श्री नकुल नाथ जी को धन्यवाद प्रेषित करते हैं और भविष्य में भी साईनाथ मंडल और तमाम हमारे सभी साथी समय समय पर ऐसे स्वास्थ्य शिविर और जनता के जागरूकता के शिविर हमेशा लगाते रहेंगे। अभी की स्थिति ये है कि अभी 250 से 250 इंजेक्शन लग चुके हैं जो वैक्सीनेशन हुआ है। महिलाओं की उचित व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है और यहाँ चाय स्वल्पाहार की समुचित व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। अमरवाड़ा के मड़का ढाना में पुलिया से बहकर मासूम की मौत ने समूचे जिले को हिलाकर रख दिया है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने सभी से सावधानी और खतरनाक जगहों पर धीरज बरतने की अपील की है। मड़कावाड़ा क्षेत्र से कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक लगभग 12 वर्षीय बालक अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल में एक पुलिया को पार करते के दौरान जल भराव अधिक होने पर भी इनके द्वारा पुलिया पार की जा रही थी। इस कारण अपना बैलेंस खो देने के कारण बच्चा जलराशि में मग्न हो गया था। यद्यपि उसके चाचा को सुरक्षित बचा लिया गया था परंतु उस बालक को सुरक्षित नहीं बचाया जा सका। फिर भी बच्चे के शव को ढूंढना भी एक बड़ी गंभीर स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसमें थाने के पुलिस कर्मचारियों द्वारा मेहनत करके बच्चे के शव को उस जलभराव की राशि से निकाल लिया गया है। और हम सभी को इस बात के लिए बार बार आगाह कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि ऐसे किसी भी स्थान पे जहाँ पर जलभराव की स्थिति हो, चाहे वो पुल हो, रपटे हो, पुलिया हो या कोई अन्य ऐसा स्थान जहाँ पर जीवन को संकट में हो सकता है, उससे स्थानों पर ना जाएं। किसी प्रकार की लापरवाही अभी बरसात के समय में ठीक नहीं है, तो कृपया सभी लोग इस तरह की सावधानियां भी बरतें। कमिश्नर हिमांशु सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक लेकर अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। अस्पताल और लिफ्ट पर फोकस करना था, तो
तुम इतना ज्यादा क्यों रेट डाले इसमें? लिखा तो इसका कंप्लायंस दो शुक्रवार तक करके दो। मंडे को मैं सुना तो मैं कार बुक कर दूंगा, समझ गए? ये ऊंची इमारत, मॉल, कोचिंग सब जो है आनंद शुक्रवार तक इस पे लिख जाना चाहिए, समझे? तुमने बहुत ज्यादा लिख दिया, 32 अस्पताल, 20 स्कूल, 5 कॉलेज, 48 मैरिज लॉन और 20 होटल, 4 बार, 30 शॉपिंग मॉल, बहुत ज्यादा है। कर कुछ नहीं रहे हो, सिलेबस इतना दे दिया, पढ़ाई जीरो है। और इसके नीचे लिखते क्या हो तुम कि 2 अस्पतालों को फायर एमरजेंसी जारी की जा चुकी है, 4 अस्पतालों ने आवेदन दिया है, 4 शॉपिंग मॉल की फायर एमरजेंसी जारी की जा चुकी है। कुछ काम मानसून के पहले हो जाने चाहिए, लेकिन हमें तो आदत है अंतिम तिथि के बाद फार्म भरने की। अगर आप नरसिंहपुर रोड पर आगे बढ़ेंगे तो ये नज़ारा नजर आएगा। आगे कोई गहरा नाला नहीं बल्कि वेयर हाउस है, जहां गेहूं सुरक्षित रखने के लिए सैकड़ों ट्रक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अब एक नजारा ऐसा भी। जी हाँ, ऐसे ही कुछ काम बारिश के बीच भी बहते पानी में शुरू हैं। राजा की बगिया के बाजू में बहता प्राचीन नाला पक्का बनाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों को रोजी मिली, काम मिला है। नई आबादी स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में श्री समय सार महामंडल विधान की पूर्णता आज शुद्धात्मा गान के साथ हुई। जय जिनेंद्र बंधुओं, मंगलमय दिवस है आज। धर्मनगरी छिंदवाड़ा के पार्श्वनाथ जिनालय में हमने विगत 17 जुलाई से जो श्री समयसार विधान का यहाँ मंगल में शुभारंभ किया था, आज बुधवार को इसकी पूर्णता हुई। पार्श्वनाथ जिनालय में हमने आचार्य कुंद देव द्वारा रचित ग्रंथराज श्री समयसार जी की बहुत ही मंगलमय आराधना की। इस अवसर पर पंडित श्री राजमल जी पवैया द्वारा श्री समयसार महामंडल विधान की रचना की गई। 415 गाथाओं में शुद्धात्मा की महिमा गाई गई और इस विधान को हमने पार्श्वनाथ जिनालय में सानंद संपन्न किया। आज ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।